हेलो मेरे प्यारे किड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्लेयर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में फुलबारी में क्लास 4 में पाठ 8 को, जिसका नाम है टोकरी में क्या है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टियों का अंतिम दिन है। अदिति नानी के पास से अपने गांव लौट रही है। उसके पिताजी लेने आए हैं। वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही है। नानी, अदिति, मैंने इस टोकरी में कुछ बांध कर रखा है, इसे भी अपने साथ ले जाना। अदिति, अरे वाह, टोकरी में क्या है नानी जी? नानी, तुम स्वयं अनुमान लगाकर बताओ कि क्या हो सकता है। अदिति, अच्छा तो मुझे सोचने दो। नानी जी, या तो इसमें मिठाई है या फल। नानी, फल है। अदिति, आहा, तब तो इसमें अवश्य ही सेब होंगे। नानी जी, नानी, नहीं, सेब नहीं है, फिर से सोचो। अदिति, ठीक है नानी, सोचती हूँ। अच्छा ये तो बताओ कि यह फल छोटे पौधे पर लगता है या पेड़ पर? नानी, पेड़ पर। अदिति, तब तो यह नारंगी है। नानी, नहीं बिटिया, नारंगी भी नहीं है। अदिति, अच्छा यह पीला है या लाल? नानी, पीला है। अदिति, तब यह आम होगा। नानी, ना ना, आम भी नहीं है। अदिति, अच्छा मुझे फिर से सोचने दो, इसकी आकृति कैसी है? नानी, गोल है। अदिति, तब अमरूद होगा। नानी, नहीं, अमरूद नहीं है। अदिति, अच्छा यह स्वाद में कैसा है? मीठा, खट्टा या कसेला? नानी, इसका स्वाद खट्टा है। अदिति, तब तो यह जरूर माल्टा होगा। नानी, नहीं बिटिया, तुम करीब करीब तो पहुंच गई हो, फिर भी थोड़ा प्रयास करो। अदिति, ठीक है नानी, अच्छा बताओ यह फल किस काम में आता है? नानी, यह अचार और शरबत बनाने के काम आता है। अदिति, नानी, अब मैं जान गई कि यह क्या है। नानी, हाँ बिटिया, ठीक बताया, शाबाश। तो बताओ, अगर आप इसका आंसर जान गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब हम पाठ में आए कुछ शब्द अर्थ को देख लेते हैं। आकृति, आकार, रूप होता है। माल्टा एक विशेष फल होता है, करीब करीब, लगभग, आसपास। शाबाश, खुश रहो, बहुत अच्छा। बोर्ड प्रश्न आ गए हैं बच्चों। अदिति अपने घर क्यों लौट रही है? उत्तर लिखेंगे, अदिति की गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो रही हैं, इसलिए वह अपने घर लौट रही है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, किड्स प्लेयर को सब्सक्राइब भी कर लें और ऐसे ही प्यारे बच्चों पढ़ते रहें। अदिति ने टोकरी में किन किन फलों का अनुमान लगाया? उत्तर लिखेंगे, अदिति ने सेब, नारंगी, आम, अमरूद और माल्टा फलों का अनुमान लगाया। वास्तव में वह फल कौन सा था? तो वास्तव में वह फल नींबू था। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखी पहेली को बूझिए और पूरा कीजिए।
पहेली का उत्तर मूली है। अब प्रश्नों का उत्तर देने में अमन की सहायता कीजिए। मैंने बाजार से कुछ खरीदा, यह मेरे थैले में है। अंकिता, यह फल होगा या सब्जी? तो अमन, यह सब्जी है। अंकिता, यह जमीन के अंदर उगता है या बाहर? तो अमन, यह जमीन के अंदर उगता है। अंकिता, यह सफेद है या रंगीन? तो अमन बोला, यह सफेद है। अंकिता, तब यह मूली है। एक पहेली और, यहाँ आपको प्रश्न बनाने हैं, उनके उत्तर दिए गए हैं। कोष्ठक में दिए गए संकेतों का उपयोग करके सुमन को प्रश्न बनाने में मदद कीजिए। विमल, मेरे पास एक जंगली जानवर की तस्वीर है, क्या आप बता सकती हैं यह तस्वीर किसकी है? सुमन, क्या यह जंगल में रहता है? विमल, नहीं, यह घर में रहता है। तो मांस दिया गया है, तो सुमन का प्रश्न बनाने में मदद करेंगे, क्या यह मांस खाता है? विमल, नहीं, यह घास खाता है। फिर सींग दिया गया है कोष्टक में, तो सुमन की हेल्प करेंगे, क्या इसके सींग भी हैं? विमल, नहीं, इसके सींग नहीं होते हैं। सुमन, क्या यह तेज दौड़ता है? विमल, हाँ, यह तेज रफ्तार से दौड़ता है। सुमन, क्या यह तांगा भी खींचता है? विमल, हाँ, यह तांगा भी खींचता है। सुमन, तब यह एक घोड़े की तस्वीर है। इस प्रकार की पहेलियां आप भी बनाकर अपने मित्रों से पूछिए। अब करने की बारी। इसके ऊपर ताल बनाओ, इसके ऊपर नहरें, इसके ऊपर नदियां बहती जिनमें उठती लहरें। कोई इसमें बाग लगाता, कोई करता खेती, यह सबको देती है सब कुछ, पर किसमें किससे क्या लेती? उत्तर है धरती। तो ये मजेदार पहेली थी। बादल लेकर उड़ती हूँ, नहीं किसी को दिखती हूँ, बताओ कौन? तो हवा। अब एक पहेली आप भी लिखिए, तो मैं आपके लिए पहेली लेकर आई हूँ। डब्बे पर डब्बा, डब्बे का गांव, चलती फिरती बस्ती है लोहे के पांव, बताओ कौन? तो रेलगाड़ी। अब करने की बारी। तीसरा प्रश्न है, टोकरी में जो फल है वह कुछ बातों में दूसरे फलों से मिलता है, यानी समानता है। जैसे वह पेड़ पर लगता है, ये का होगा, यहाँ पे का कर लीजिएगा। वह पीला है, वह गोल है, वह खट्टा है, लेकिन कई बातों में अलग अंतर है। आपके आसपास की तमाम चीजों में कुछ बातें समान होती हैं, जबकि कई बातों में अंतर होता है। नीचे की सूची में दी गई चीजों में क्या क्या समान है, क्या अलग अंतर है, लिखिए। तो मैंने इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखा है। नाम, कुत्ता और भैंस दोनों ही पालतू जानवर हैं। कुत्ता रखवाली के लिए, जबकि भैंस दूध के लिए पाली जाती है, अंतर हो गया। पेन और पेंसिल तो दोनों से लिखा जाता है। पेन से लिखे को मिटाना मुश्किल है, जबकि पेंसिल से लिखा आसानी से मिटाया जा सकता है। तितली और चिड़िया दोनों ही उड़ती हैं, समानता है। तितली आकार में छोटी होती है, जबकि चिड़िया बड़ी होती है, तो ये दोनों में अंतर हो गया। कॉपी, किताब दोनों ही पढ़ने के काम आती हैं, ये इसकी समानताएं हैं। कॉपी में लिखते हैं, जबकि किताब में लिखी बातें पढ़ी जाती हैं, ये इनमें अंतर हो गया। मूली और गाजर दोनों ही सब्जियां हैं। मूली सफेद होती है, जबकि गाजर नारंगी और लाल रंग की होती है, तो ये अंतर हो गया बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मेरे दो प्रश्न, पाठ के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो पहला सवाल मैं लेकर आई हूँ, अदिति गर्मी की छुट्टियां मनाने कहाँ गई थी? दूसरा सवाल होगा, 5 सब्जियों के नाम लिखो।
इस पाठ से मैंने सीखा, तो लिखेंगे पहेलियों के माध्यम से अनुमान और कल्पना शक्ति का विस्तार कर सकते हैं। मैं करूंगी, मैं भी अदिति की तरह, नानी की तरह अपने दोस्तों के साथ पहेलियां पूछूंगी या पूछूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और किड्स प्लेयर को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे बच्चों।